राधे। लक्ष्मण जी तो जानते थे ना कि भगवान राम क्या पर्सनैलिटी है। सुप्तं चास्य महाप्रलयः, भगवान अगर अपनी श्वास बंद कर दे तो महाप्रलय हो जाता है। भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपनेहु संकट परई की सोई। और इस बात को लक्ष्मण जी ने कहा भी कि जिनके भ्रिकुटि विलास से प्रलय हो जाता है उनके ऊपर कोई संकट कैसे आ सकता है। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, वो किसी मुसीबत में है। और लक्ष्मण जी चले गए और पीछे रावण सीता जी का हरण करके ले गया। जब भगवान राम लौटे तो लक्ष्मण जी उनको रास्ते में मिले। तब भगवान राम ने कहा क्रोधस्य वशमागम्य ना करोह शासनम मम। हे लक्ष्मण, तुमने क्रोध के वशीभूत होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, यानी सीता जी को पर्णकुटी में अकेली छोड़कर चले आए। इन्हीं लक्ष्मण जी को देखिए, जिस समय पार्वती जी ने सीता जी का वेश बनाया तो लक्ष्मण जी ने भी देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय अभिषेखा। उन्हें विशेष भ्रम हुआ। क्या ईश्वर प्राप्ति के पश्चात भी भ्रम होता है? और आगे और लिखा है लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण भी इस मर्म को, रहस्य को नहीं समझ सके। बताइए कोई ऐसा मर्म है जिसको लक्ष्मण जी न जानते हो, लेकिन लिखा ऐसा ही है। शत्रुघ्न जी को देखिए, शत्रुघ्न माने शत्रु को मारने वाला। लेकिन इन्होंने किस शत्रु पर अपनी ताकत दिखाई? एक स्त्री पर। हुमकिलात तकी कुबर मारा, कुबर टूटे फूट कपारू। फिर भी छोड़ा नहीं, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। अरे आप तो महापुरुष हैं, फिर राजकुमार हैं, आपको क्या आवश्यकता थी स्वयं एक स्त्री पर हाथ उठाने की? ऑर्डर कर देते, सजाए मौत, 50 कोड़े लगवा देते, फांसी के तख्ते पर चढ़वा देते। फिर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट भी आपकी है, आपको क्या डर था जो आप स्वयं एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हैं? और ये सब महापुरुष हैं। अजी महापुरुष क्या, भगवान का जो चतुर्व्यूह है उसमें है ये। श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये भगवान का ही चतुर्व्यूह कहलाता है। और आगे चलिए, सुग्रीव को देखिए। राज्य पाने के पश्चात अपनी प्रतिज्ञा भूल गए। जब लक्ष्मण जी ने धमकी दी तब याद आया। और इन्हीं सुग्रीव ने अपनी भाभी तारा को अपनी पत्नी बनाया। जबकि भगवान राम के समय में दूसरी ओर लक्ष्मण जी को देखिए। जिस समय सुग्रीव ने आभूषण दिखाए भगवान राम को कि महाराज देखिए, क्या ये आपकी स्त्री के आभूषण हैं, गहने हैं? तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया तुम बताओ, क्या ये तुम्हारी भाभी के आभूषण हैं?
तो लक्ष्मण जी ने बड़े गंभीर होकर नीची निगाह करके कहा, केयूरे नैव जानामि नैव जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। वाल्मीकि रामायण। भैया, मैंने भाभी के ऊपर के अंगों को कभी देखा ही नहीं। मैंने सदा उनके चरणों की वंदना की, सदा चरण ही देखे, इसलिए मैं नूपुर पहचान सकता हूं और कोई आभूषण नहीं पहचान सकता। ऐसे समय में सुग्रीव का अपनी भाभी को पत्नी बनाना कितना आश्चर्यजनक है। और ये सब महापुरुष हैं। हाँ, विश्वामित्र जी का आख्यान भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। इतने बड़े तपस्वी कि उन्होंने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया, लेकिन इतना क्रोध कि हर समय वशिष्ठ जी से ईर्ष्या करते थे। वशिष्ठ जी के ऊपर पावर फेंकते थे उनका अनिष्ट करने के लिए, लेकिन उस पावर को वशिष्ठ जी हंसते हंसते काट देते, क्योंकि विश्वामित्र जी की पावर लिमिटेड थी। तपस्या की शक्ति लिमिटेड होती है और वशिष्ठ जी के पास भक्ति की शक्ति थी जो अनलिमिटेड होती है। इस प्रकार से सदा ही वो वशिष्ठ जी से हार जाते। उनकी ईर्ष्या बढ़ती गई, क्रोध बढ़ता गया। विश्वामित्र जी ने सोचा कि ऐसे तो मैं कभी इनको नहीं हरा सकता, तो आज मैं इनका मर्डर कर दूंगा। अरे, तुम कैसे महात्मा हो, एक संत का मर्डर करने जा रहे हो? हाँ, क्यों अजी, वो हमसे बड़ा महात्मा क्यों है? अगर कोई महात्मा आपसे बड़ा है, इसका मतलब आप उसका मर्डर कर दें। तो फरसा लेकर वशिष्ठ जी की कुटिया के पीछे छुप गए। बाई चांस उसी समय रात के 12 बजे वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, महाराज, इस समय पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े तपस्वी कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वामित्र। लेकिन उनका क्रोध उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। विश्वामित्र जी कान लगाए सुन रहे थे। हैं? मेरे परोक्ष में मेरा जानी दुश्मन अपनी स्त्री से मेरी प्रशंसा कर रहा है और मैं इतना गिरा हुआ कि इनको मारने के लिए आया हूं। धिक्कार है मुझे। उन्होंने उसी समय दरवाजा खटखटाया। वशिष्ठ जी ने पूछा, कौन? विश्वामित्र जी ने कहा, मैं विश्वामित्र। वशिष्ठ जी ने दरवाजा खोल दिया। अब विश्वामित्र जी फरसे सहित वशिष्ठ जी के चरणों पर गिर पड़े और कहा, महाराज, मैं इस फरसे से आपको मारने के लिए आया था, लेकिन अब मैं फरसे सहित अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। यानी उन्होंने अपना क्रोध समर्पित कर दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा, तुम मुझसे सच बोले हो, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम इसी जन्म में ब्रह्मर्षि बन जाओगे। देखिए, जो क्षत्रिय ऋषि होता है वो राजर्षि कहलाता है, और जो ब्राह्मण ऋषि होता है वो ब्रह्मर्षि कहलाता है। तो राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने वाले विश्वामित्र जी ही एकमात्र एग्जाम्पल हैं। अब हम संक्षेप में चलते हैं द्वापर युग के महापुरुषों के पास। अर्जुन, जिन्होंने गीता ज्ञान के पहले
जब वो स्वर्ग गए थे दिव्य अस्त्रों को अपने पिता इंद्र से प्राप्त करने के लिए, तो हमारा बेटा आया है। इस खुशी में इंद्र ने उर्वशी, जो वहाँ की सबसे सुंदर अप्सरा है, स्वर्ग की सबसे सुंदरी, उनका नृत्य करवाया। उर्वशी का नृत्य कैसा सुंदर होगा इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अर्जुन भी नृत्य के शौकीन थे। अर्जुन लगातार उर्वशी के चरणों को देख रहे थे कि कितनी स्पीड में ये चरण चल रहे हैं। तो इंद्र ने सोचा कि मेरा बेटा अर्जुन उर्वशी में आसक्त हो गया है। अरे जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी ज्ञानी उर्वशी को देखकर मोहित हो जाते हैं। उर्वशी मेनका इतनी सुंदरी है कि बड़े बड़े तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाती है। तो इंद्र ने सोचा कि ये अर्जुन उर्वशी में आसक्त हो गया है। रात के 12 बजे इंद्र ने उर्वशी को अर्जुन के कमरे में भेजा, जाओ उसको प्यार करो। रात के 12 बजे पूर्ण श्रृंगार करके उर्वशी अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने देखा, हैं, रात के 12 बजे एक स्त्री मेरे कमरे में। अर्जुन ने देखा उर्वशी है। अर्जुन ने कहा, माता जी आप इस समय यहाँ क्यों? उर्वशी ने कहा कि मुझे इंद्र ने तुमसे प्यार करने के लिए भेजा है। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरे पिता इंद्र की पत्नी रह चुकी हैं, तो आप तो मेरी माँ हुई ना। मैं तो इतनी गंदी बात सोच भी नहीं सकता। तो जिसका मन इतना कंट्रोल में था कि गीता ज्ञान के पहले वो अर्जुन उर्वशी में आसक्त नहीं हुआ, लेकिन गीता ज्ञान के बाद एक बार अर्जुन नागलोक गए तो वहाँ एक नाग कन्या में आसक्ति हो गई, जबकि वो नाग कन्या उर्वशी के आगे कुछ भी नहीं थी और बाकायदा पुत्र हुआ। और महापुरुष किसे कहते हैं? वासुदेवः सर्वमिति, जो सब जगह अपने इष्ट को देखे। तो क्या अर्जुन को कौरवों के अंदर श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते थे? अगर कौरवों के अंदर भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे तो अर्जुन ने इतने लोगों का मर्डर कैसे किया? हनुमान जी को क्या राक्षसों के अंदर भगवान राम नहीं दिखाई दिए? अगर दिखाई दिए तो इतने राक्षसों का मर्डर कैसे किया? उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। यानी वो तो सर्वत्र अपने इष्ट देव को ही देखते हैं, तो फिर इतने खून कैसे किए? भीमसेन का इतिहास तो और भी निराला है। एक राक्षस था हिडिंब, उसकी बहन थी हिडिंबा। तो एक बार जब ये पांचों पांडव वनों में भटक रहे थे तो उस राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि देखो, इन सब भाइयों में जो सबसे लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है ना, भीमसेन के लिए कहा, उसे पकड़ लाओ, हम दोनों इसको काट कर खाएंगे। तो हिडिंबा भीमसेन को पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो भीमसेन के रूप को देखकर मोहित हो गई और उसने भीमसेन से कहा, महाराज मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। भीमसेन ने कहा, देखी है मेरी गदा, भाग यहां से। थी तो वो भी बहुत बलवती, लेकिन चली गई और सीधे युधिष्ठिर जी के पास पहुंची और युधिष्ठिर जी से कहा, महाराज मैं आपके भाई से
विवाह करना चाहती हूं, आप उनको आज्ञा दे दीजिए। सोचिए, धर्मराज युधिष्ठिर, और उन्होंने भीमसेन को आज्ञा दे दी, जाओ इससे विवाह कर लो। तो उनके पुत्र हुआ घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में ऐसा उपद्रव मचाया कि भगवान श्री कृष्ण के सामने समस्या खड़ी हो गई कि इसको कैसे मारा जाए। और देखिए, ये पांचों पांडव महापुरुष, इनकी श्रीमती द्रौपदी वो भी महापुरुष, लेकिन इन पांचों पांडवों का हाल देखिए। ये पांचों पांडव 5 पिता से उत्पन्न हुए। धर्मराज से पैदा हुए युधिष्ठिर, वायु से पैदा हुए भीमसेन, इंद्र से पैदा हुए अर्जुन, और अश्विनी कुमारों से पैदा हुए नकुल सहदेव। यानी पांचों पांडवों के 5 पिता अलग अलग पिता से उत्पन्न हुए, और पांचों ने मिलकर एक स्त्री को अपनी स्त्री बनाया। अरे, संसार में काणे, कुबड़े, लूले, लंगड़ों का भी विवाह हो जाता है। फिर ये तो महापुरुष थे, अक्ल में, शक्ल में, बल में टॉप करने वाले। इनके लिए क्या लड़कियों की कमी थी? जो पांचों ने मिलकर एक स्त्री को अपनी स्त्री बनाया, और वो बेचारी किसको अपना पति माने? पांचों भाई तो छोटे बड़े हैं, किसको जेठ माने, किसको देवर माने। एक एक महीने के लिए सब पति बनते थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, लखी सतपंथ डरियो सो। पांडवों की उत्पत्ति और कारनामे देखकर सतपंथ भी डरता है, कांपता है। तो ये सब के सब महापुरुष हैं, हाँ, और माया के कार्य कर रहे हैं, हाँ। क्यों? जब एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाती है और माया सदा के लिए चली जाती है, तो फिर इन संतों ने माया के कार्य क्यों किए, कैसे किए, इसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज नहीं, कल। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, लाडली लाल की। प्यारी अस प्यारी सुकुमारी, वारी वारी बनवारी। प्यारी अस प्यारी सुकुमारी, वारी वारी बनवारी। जय जय गिरिधारी बनवारी, गति मति रति अति मतवारी। जय जय गिरिधारी बनवारी, गति मति रति अति मतवारी।